गुड मॉर्निंग बेटा। अपना टॉपिक चल रहा था बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था। आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जिसमें पता था एनर्जी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आती है, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेलोसिटी इक्वल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर बताया था कि नहीं एनर्जी तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं, किस फॉर्म में आती है, पैकेट्स की फॉर्म में। और ये पता था प्लैंक्स ने, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो पैकेट्स की फॉर्म में आते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए अब एक्सप्लेन करेंगे आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम एक्सप्लेन करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बेटा? फोटो वर्ड है फोटोन से, सनलाइट एनर्जी का पैकेट। फोटो कहां से है? फोटोन मीन्स पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी, पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी पैकेट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटोन की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ फोटोन्स। कि जैसे सनलाइट एनर्जी के पैकेट्स किसी मेटल के सरफेस पे गिरते हैं, ये ले बेटा हमने कोई मेटल सरफेस पे, इट इज मेटल, द सोडियम मेटल का पीस ले लिया, सीजियम का पीस ले लिया, a metal surface on it photons are falling। जैसे इसके ऊपर फोटोन गिरेंगे तो बेटा मेटल है, तो इस मेटल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड बाय द न्यूक्लियस। मेटल एटम है, नॉन मेटल एटम कोई भी हो, तो मेटल एटम है, तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक एटम में इलेक्ट्रॉन क्या फील कर सकते हैं? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाएगा? क्या इस इलेक्ट्रॉन बेटा अपने आप बाहर निकलना पॉसिबल है? ये इलेक्ट्रॉन किसने पकड़ रखा है? न्यूक्लियस ने। पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए कुछ यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। सम एनर्जी मस्ट बी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। इस इलेक्ट्रॉन को अभी यहां से निकालना चाहते हो तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में दी जा रही है? इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। द सनलाइट के एनर्जी के पैकेट्स इस मेटल सरफेस पे गिर रहे हैं, दैट पैकेट रिसीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन। जहां पे जैसे गिरेगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पैकेट गिरा, तो ये कंप्लीट पैकेट बेटा एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा। एक बात यहाँ पे ध्यान से नोट करना, ऐसा नहीं कि एक पैकेट गिरा और आधा ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, आधा दूसरा ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। बट एक पैकेट, जैसे पैकेट यहाँ गिरा, तो जहां पे गिरेगा जिस इलेक्ट्रॉन को ये मिलेगा पूरा वही रिसीव कर लेगा। ठीक, तो उस पैकेट में से कुछ एनर्जी तो यूज हो जाएगी, किस लिए? टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ रहे हो कि दिस इलेक्ट्रॉन हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, तो जैसे इसके ऊपर पैकेट, इसको एनर्जी पैकेट मिलेगा, तो उस एनर्जी पैकेट में से कुछ एनर्जी तो ये यूज कर लेगा, किसके लिए? टू ओवरकम द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बची हुई जो एनर्जी, बेटा एनर्जी तो सारी मिल गई इसको। मान लो, सपोज कर लो इस पैकेट की एनर्जी मैंने मान ली 10 किलो जूल है, मान ली इस पैकेट की एनर्जी कितनी? 10 किलो जूल। तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी 10 किलो जूल मिली, एक पैकेट जहां गिरेगा उसी को मिल जाएगी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, तो इसको 10 किलो जूल मिल गई। मान लीजिए इस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पीछा छुड़ाने के लिए, मींस इस एटम को बाहर निकलने के लिए मान लिया कितनी एनर्जी चाहिए? 8 किलो जूल। तो बेटा इसमें से, इस 10 किलो जूल में से 8 किलो जूल तो ये इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, किस लिए? टू ओवरकम दिस अट्रैक्शन। 8 किलो जूल तो यूज करेगा, इसके पास एनर्जी 10 किलो जूल है, तो 8 तो हो गई इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म करने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, नाउ इट हैव द एक्स्ट्रा 2 किलो जूल एनर्जी। दिस 2 किलो जूल इज बिकम्स इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये 2 किलो जूल क्या बन जाएगी बेटा? इसकी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट और नॉट। हमने इस मेटल सरफेस को बेटा एक वैक्यूम चैम्बर में रख दिया, ये वैक्यूम चैम्बर है, इसमें रख दिया। ठीक है, यहाँ पे मेटल सरफेस है और इसको आप बैटरी से कर दो कनेक्ट, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, इसे कनेक्ट कर दिया। और ये ऑब्जर्व किया कि जैसे एक मेटल सरफेस पे कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फोटोन जब गिरता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के और करंट फ्लो करने लग जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है एक बार दोबारा समझ लीजिए। जैसे ये है न्यूक्लियस and that electron bound by the nuclear force of attraction, that electron bound by the nuclear force of attraction।
बेटा मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जहां पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, वो कौन से है? वैलेंस सेल वाले, जो अंदर की सेल में होंगे तो बेटा न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड होंगे, तो निकालना इजी किसको होगा? बाहर वाले को। तो ये सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन है। कौन से? सरफेस के इलेक्ट्रॉन। तो बताया कि सरफेस पे जैसे ही फोटोन गिरा वो पूरा एक इलेक्ट्रॉन ने रिसीव कर लिया, उसकी कुछ एनर्जी तो यूज होगी, इस पैकेट की कुछ एनर्जी तो यूज होगी किसमें? टू ओवरकम दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। और बाकी बची हुई एनर्जी लेके रिमूव करने लग गया। मान लीजिए पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट्स है, ये फोटोन क्या है? पार्ले जी का पैकेट, ठीक। ये पार्ले जी का पैकेट है, जैसे एक कैंडिडेट को मिला, जैसे मुझे मिल गया, मैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से इस बिस्किट, इसमें मान लीजिए नंबर ऑफ बिस्किट्स है बेटा, सपोज करिए 15 मान लिए, तो इसमें से 10 बिस्किट खा के तो मुझे इतनी एनर्जी मिल गई, कितनी एनर्जी मिल गई कि मान लीजिए मुझे किसी ने पकड़ रखा तो मैं उससे अपना हाथ छुड़वा सकूं, उससे छुड़वाने के लिए एनर्जी तो चाहिए होगी, किसी ने 2-4 ने पकड़ रखा है, ठीक है, तो अब 10 बिस्किट खा के तो मुझे इतनी एनर्जी मिल गई कि मैं उससे अपना छुड़वा के और बाहर निकल सकूं रूम से। उसके बाद क्या होगा? जो बचे हुए 5 पैकेट और है, जो 5 पैकेट, जो 5 बिस्किट और है, उन बिस्किट से अपने को इतनी एनर्जी मिल गई कि मैं दौड़ने लग गई, ठीक। और मान लीजिए बेटा उसमें सपोज कर लो पैकेट में नंबर ऑफ बिस्किट 10 होते हैं और 10 के 10 तो मेरे किस में यूज हो जाते? टू ओवरकम दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं पीछे तो छुड़वा लेती, मतलब इसे बाहर तो निकल जाते इस रूम से, पर क्या होता? मूव नहीं कर पाती, क्योंकि दौड़ने के लिए फिर एनर्जी चाहिए। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फोटोन यहाँ पे डाला जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेट सम एनर्जी, ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, एंड बाय लेफ्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी यहाँ पे बच गई, दैट एनर्जी बिकम्स इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो मान लीजिए बेटा फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे डाला जाए उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज एस न्यू, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज एच न्यू। एक बात दिमाग में जरूर सेट कर लीजिए बेटा, ईच फोटोन रिसीव बाय वन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई दूसरा पैकेट गिरा तो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा, ऐसा नहीं होगा कि आधा पैकेट ही ले रहा आधा दूसरे को दे दे, जहां पे गिरेगा फोटोन पूरा इलेक्ट्रॉन पूरा पैकेट उसी को मिल जाएगा, जहां पे लाइट गिरेगी पूरा पैकेट उसी को मिल जाएगा, ठीक है। ईच इलेक्ट्रॉन गेट्स ए सिंगल फोटोन, ईच इलेक्ट्रॉन गेट्स ए सिंगल पैकेट ऑफ एनर्जी, same packet not distribute between 2 or more electrons, each electron gets single packet। तो यहाँ पे मैंने कह दिया कि मान लीजिए एक साथ हम 3 पैकेट्स डाल रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाएंगे एक एक करके वो पैकेट। मान लीजिए बेटा एक पैकेट की एनर्जी कितनी है? एच न्यू, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? मान ली मैंने एच न्यू नोट, एच न्यू नोट क्या मान लिया? लेटेस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। जैसे मान लीजिए पैकेट की एनर्जी है 10 किलो जूल और उसमें से 8 किलो जूल हो गई टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, तो बाकी बची वो क्या बन गई बेटा? उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। क्या बन गई? काइनेटिक एनर्जी। H nu is the energy of one packet, one photon. H nu naught energy required to remove इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, और बाकी बची हुई क्या है? काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वेस्ट किया। अब एक बार फिर से सुना दोबारा से बात है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मींस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन ए लाइट रेडिएशन ऑफ suitable frequency falling on the surface of metal। बेटा मान लो सपोज कर लिया इस फोटोन जो यहाँ पे डाल रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मान लीजिए बेटा एनर्जी आ गई कितनी? एच न्यू, ठीक। एच न्यू की वैल्यू मान लीजिए कितनी बेटा? 7 किलो जूल, ठीक। मान लीजिए कितनी है? 7 किलो जूल। अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? 8 किलो जूल। तो ये फोटोन जब इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या बाहर निकल पाएगा? बताओ। इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू, इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी है 7 किलो जूल और इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितनी चाहिए? लेटेस्ट 8 किलो जूल। तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा? नहीं निकलेगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब किसी मेटल सरफेस पे फोटोन गिरे तो ये करंट फ्लो करेगा ही करेगा, मतलब जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकले ही निकले। तो कम से कम उस फ्रीक्वेंसी का फोटोन सरफेस पे डाला जाए
जिसकी एनर्जी एटलीस्ट इतनी तो हो कि रिमेन सफिशिएंट टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, मींस बिकम्स सफिशिएंट टू ओवरकम दिस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा वो कम से कम फ्रीक्वेंसी, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम frequency of a photon which is just sufficient to eject out the electron from the surface of metal। मतलब कम से कम वो फ्रीक्वेंसी जो एक मेटल सरफेस पे जब गिरे तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सफिशिएंट रहे। और बेटा इस फ्रीक्वेंसी के कोरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन, या क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? वो कम से कम एनर्जी विच इज जस्ट रिक्वायर्ड, विच इज एटलीस्ट रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कोरेस्पॉन्डिंग एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा? वर्क फंक्शन। कोई कहे आप आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ, तो यही क्या है बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। टर्म्स ध्यान से सुन लीजिए। आयोनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। खाली इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोल देते हैं, उस एनर्जी को वर्क फंक्शन बोल देते हैं, उस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल देते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, वर्क फंक्शन, ये सब कुछ, ये सारी चीजें सेम है। ये वो कम से कम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। अच्छा जी, एक बात और बताओ, क्या सभी मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बेटा एनर्जी बराबर लगेगी? मान लो मैंने कहा स्टार्टिंग में यहाँ पे अपना जो फोटोन उसकी एनर्जी 7 किलो जूल है और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए 8 किलो जूल एनर्जी, तो ये फोटोन यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब मैं यहाँ मेटल चेंज कर लूँ, मैं यहाँ मेटल थोड़ी बड़ी साइज का ले लूँ, बड़ी साइज का, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एम आई राइट? लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, तो दैट मेटल रिक्वायर लेट अस ओनली 5 किलो जूल एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मान लीजिए 5 किलो जूल चाहिए, तो बेटा यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वो न्यू नोट की वैल्यू है, वो बताओ पहले वाले मेटल से कम हो गई कि नहीं? मतलब मैं अलग अलग मेटल लेती हूँ, एक है मेरे पास सोडियम मेटल, एक है बेटा मान लीजिए पोटेशियम, एक मान लीजिए सीजियम। अब आप ये बताओ इन तीनों मेटल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो एक फोटोन की होनी चाहिए टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। तो बेटा यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी का फोटोन चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉन टाइटली रेट, यहाँ पे उससे लो फ्रीक्वेंसी का काम चल जाएगा, यहाँ पे उससे भी लो फ्रीक्वेंसी का काम चल जाएगा, समझे? तो क्या होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती चली जाएगी? डिक्रीजेस एज द एटॉमिक साइज क्या होती चली जाए? इंक्रीज। जितना एटम बड़ी साइज का होता जाएगा इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड, तो लो फ्रीक्वेंसी का फोटोन भी इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा। ठीक, अब और सुनो बात, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बताओ किस पे डिपेंड करेगा? एक साथ एक मेटल सरफेस से कितने इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। एक एटम से एक साथ कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 निकलेंगे, 3 निकलेंगे, एक साथ कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? ये डिपेंड करेगा फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे या नहीं, पहले बताओ बेटा। ईच फोटोन गेट्स बाय ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। देखो मान लो इस इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन मिल गया, तो बेटा पूरी एनर्जी इसी को मिल गई एच न्यू, इसमें से एच न्यू नोट कर ली इसने अपने आप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म करने के लिए, और बाकी बची हुई बन गई इसकी काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, फ्रीक्वेंसी न्यू डैश कर दूं, तो बेटा यहाँ पे जो मिलेगा पैकेट वो एच न्यू डैश करेगा, एच न्यू नोट तो पहले वाले रहेगा, ये चीज बढ़ जाएगी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ही मिलेगा, एक फोटोन एक को ही मिलेगा, तो आप जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे
मैं कह दूं मान लीजिए पैकेट की साइज बड़ी कर दूं तो बड़ी करने से बेटा कैंडिडेट्स एक को नहीं वो सॉरी दो को नहीं मिल रही एक को ही, यहाँ पे भी मुझे ही मिल रही थी, ये दोगे तो भी मुझे ही मिलेगी, मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी, ये दोगे तो भी मुझे ही मिलेगी, मेरी एनर्जी और बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि बड़ा पैकेट है तो ले भाई आधा तू ले आधा, क्योंकि बेटा ये एक साथ जहां गिरता है तो उसी को मिल जाता है, जहां पे गिरेगा वही रिसीव कर लेगा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में जो गिरेगा तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को ही मिलेगा। आई बात समझ में? तो ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या कि जितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाएंगे उतनी फॉलिंग फोटोन की क्या होती चली जाएगी बेटा, एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। और इसे अपने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए वो फिक्स है, हर मेटल की न्यू नोट की वैल्यू फिक्स होती है, फॉर एवरी मेटल थ्रेशोल्ड वैल्यू इज फिक्स। जैसे सोडियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वही रहेगी, सीजियम के लिए 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वही रहेगी, तो हर एक मेटल की ये न्यू नोट फिक्स है। तो इसमें से ये तो होगी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से पीछा छुड़ाने के लिए यूज, और बाकी बची हुई क्या बन गई उसकी काइनेटिक एनर्जी। ये पैकेट मिला मुझे, बड़ी साइज का मिलेगा वो मुझे मिलेगा, इतनी बड़ी साइज का मिलेगा वो मुझे मिलेगा। मान लीजिए मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी दूसरे कैंडिडेट से हटाने के लिए मेरे को कितने साइज का पैकेट चाहिए, इतने साइज का, तो बाकी बचा हुआ क्या बन गई काइनेटिक एनर्जी। ये वाला दोगे तो काइनेटिक एनर्जी कम मिलेगी, ये वाला दोगे तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, ये वाला दोगे तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी से क्या बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम ग्राफ लें किसमें, फ्रीक्वेंसी वर्सेस द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इमिटेड बाय एब्जॉर्बिंग फोटोन। तो बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ाते जाओ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेगी। देयर इज नो रिलेशन ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड फ्रीक्वेंसी। हाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जिस इलेक्ट्रॉन मिलेगी ना उसको एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। आइए स्ट्रेट लाइन से यहां से ओरिजिन से तो कर मत देना, ये तो कर मत देना, क्यों मत कर देना, क्योंकि मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है 0 तो क्या इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी 0 थोड़ी होगी। काइनेटिक एनर्जी बेटा जब फोटोन नहीं डाला तो भी काइनेटिक एनर्जी 0 है, और मान लीजिए हम फोटोन डाले यहाँ पे कितना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, देख ये फोटोन जो डाले कौन सी फ्रीक्वेंसी का, थ्रेशोल्ड का, तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी 0 होगी कि नहीं, समझे। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, ये कौन सी वैल्यू है बेटा, ये कौन सी, एक मिनट में इधर कर देती हूँ काइनेटिक एनर्जी और इधर कर दे फ्रीक्वेंसी। तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन डालोगे तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी का डालोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी का डालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। अगर यहाँ पे फोटोन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी का डालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। अच्छा जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने हैं तो क्या बढ़ाओ, इंटेंसिटी। एक साथ फोटोन ना आप एक से इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर इन टाइम, तो इंटेंसिटी बढ़ा दो। एक साथ मान लीजिए यहाँ पे 10 फोटोन डाले तो बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स को मिले तो 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले यहाँ पे। अगर हम फोटोन 15 कर दें तो अगर इंटेंसिटी आप बढ़ा दोगे ना, इधर लिखते हैं इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लग जाएंगे, इंक्रीज, इंटेंसिटी बढ़ाने से। एक फोटोन की जगह 5 डालो 15 डालो तो उससे क्या होने लगेगा, धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे। एक डालो तो 1 निकलेगा, 2 डालो तो 2 निकलेंगे, 3 डालो तो 3 निकलेंगे, 4 डालो तो 4 निकलेंगे, समझे। अगर आपसे ये कहा जाए क्या फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे, नहीं जी, बार बार कह रही वो फोटोन तो वो पैकेट तो एक कोई मिलेगा, इसकी बढ़ाने से तो क्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा ये कॉन्सेप्ट यूज करके कि मान लीजिए किसी मेटल सरफेस पे फोटोन डाला गया न्यू फ्रीक्वेंसी का, तो एक इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिली, एच न्यू। उस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू है न्यू नोट, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, एच। इसमें से ये एनर्जी हो गई किस लिए, टू रिमूव द फोर्स ऑफ या टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ एटम, और बाकी बची हुई इसकी बाकी बची हुई क्या बन गई, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी।
जब फॉर्मूला अप्लाई करो तो इस बात का ध्यान रखना, ये एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, ये एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, ठीक है। और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी है, ईच सिंगल फोटोन रिसीव्ड बाय ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक। साइमल्टेनियसली वन फोटोन नॉट रिसीव्ड बाय मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक। अच्छा एक बात और कि जब मैं कहूँ ना वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेटल सरफेस पे डालनी पड़ती है, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम तो बेटा एनर्जी भी मिनिमम, तो इसे कोरस्पोंडिंग वो मिनिमम एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम कि वो कम से कम एनर्जी, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। अरे बेटा वेवलेंथ कहो ना तो आप ये कहोगे वो मैक्सिमम वेवलेंथ which is required to eject out the electron from the surface of metal, क्योंकि पुत्र जितना वेवलेंथ बड़ी होगी, जितना वेवलेंथ लार्ज होगा उतनी एनर्जी कम आएगी, तो वो कम से कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करने के लिए चाहिए तो उसके कोरस्पोंडिंग आप क्या बोलोगे वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करने के लिए चाहिए, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसे क्रिटिकल वेवलेंथ बोलते हैं। जब एनर्जी कम से कम कहोगे तो वेवलेंथ क्या कहोगे मैक्सिमम। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करते हैं इसकी।